हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के इस पार्ट में आज हम बातें करने वाले हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरिंग। एक पार्ट हो चुका है, पहला भाग हो चुका है, आज देखेंगे दूसरा भाग, सेकंड पार्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देर नहीं करते। थोड़ा देख लेते हैं पिछला वाला क्लास क्या था भाई। पिछले क्लास में थोड़ा चलेंगे, पार्ट 1 में क्या देखने को मिला था हमें। तो पिछले क्लास में जैसा कि मैंने कहा था कि पहले मैं कृषि पढ़ाऊँगा, कृषि के बाद उद्यानिकी, फिर पशु पालन, फिर मत्स्य पालन, ये सारे आएंगे। तो कृषि पहला हम देख रहे थे, उसके तहत हम कृषि का परिचय देखें, फिर कृषि जलवायु क्षेत्र देखें, फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से देखने को मिला था वो देखें हम, ठीक है। अब बात करेंगे अनुसंधान केंद्र की, जैविक ब्रांड क्या है, कृषि जैविक योजना क्या है, जीआई टैग क्या है, ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार क्या है, कृषि संगणक रिपोर्ट क्या है, कृषि संबंधित अन्य पुरस्कार, कृषि संबंधित योजनाएं, कृषि संबंधित रिपोर्ट, सारी चीज़ें हम बातें करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी, कृषि के परिचय से स्टार्ट किया था। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान एक राज्य है जहाँ पर छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या, ठीक है, 2,55,498 जो है जनसंख्या है टोटल। उनमें से जो 80% जनसंख्या है पूरा क्या है, किस पर बेस्ड है, कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर बेस्ड था। कृषक परिवार 40.10 लाख मैंने बताया था, और उनमें से जो 82% लघु एवं सीमांत कृषि करने वाले हैं, ये मैंने बताया था। छत्तीसगढ़ के अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर में पहाड़ी एरिया, पठारी एरिया, दक्षिण में भी आपको देखने को मिलेगा आपको बस्तर का पठार क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, बीच में मैदानी क्षेत्र में। तो भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार है, और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में अगर कृषि की जाती है तो वो कहाँ, किस स्थान पर की जाती है, महानदी बेसिन में, क्योंकि यहाँ पर नदी है, यहाँ पर नहरें हैं, और ख़ासकर यहाँ धान की खेती अत्यधिक होती है। 67% के आसपास धान की खेती होती है, सब सर्वाधिक यहाँ पर, और इसी कारण यह धान का कटोरा इसको कहा गया है। ये बातें हमने की थी। फिर कृषि जलवायु क्षेत्र देखे थे, कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया था भाई, 3 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया था। एक उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, और तीसरा बस्तर का पठार। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में देख सकते हैं, इनमें अगर देखें तो ये किस संभाग में देखने को मिलेगा, उत्तर में है तो सरगुजा संभाग, मुख्यालय अंबिकापुर, जहाँ पर वार्षिक आय, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वार्षिक आय है, ठीक है, वार्षिक वर्षा है 124 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिली। मिट्टी टिकरा छावर, बहारा गाज छावर, और फसल चावल, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सरसों, आलू इत्यादि इत्यादि देखने को मिलेगा। फिर वहीं छत्तीसगढ़ के मैदान की तरफ हम बढ़े थे, ठीक है, जो रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन साथ ही कांकेर के कुछ स्थान छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में आते हैं, जैसे चारामा है, भानु प्रतापपुर है, ये भी आप याद रखिए, ध्यान रखिए। मुख्यालय इसका रायपुर है, और वार्षिक वर्षा दूर 122 सेंटीमीटर के पास होती है। मिट्टी भाठा मिट्टी, मटासी मिट्टी, रोसा मिट्टी, कन्हार मिट्टी आदि मिट्टी होती है, और इन मिट्टियों में चावल, गेहूँ, मूंगफली, दार, अरहर, तिउरा, ठीक है, आदि देखने को मिलती है, मूंगफली वगैरह। फिर बस्तर के पठार की मैंने बात की थी, संभाग बस्तर, मुख्यालय जगदलपुर, वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर के आसपास, और मिट्टी मरकाम, टिकरा, माल भगार, फसल चावल है, गेहूँ, कोदो, कुटकी, चना, तिउरा, मक्का आदि। एक चीज़ और याद रखिए, मैंने कहा था कि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जो भूमि है वो कितने प्रतिशत भूमि में वर्षा होती है, ठीक है, 20.86%, ये प्रतिशत है ना। और छत्तीसगढ़ के मैदान में कितने प्रतिशत, 50.9
ये 50 है ना भाई, 50.52%। और बस्तर के जो पठार है उसमें 28.62%। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। फिर हमने बात की थी भाई किसकी, ये तो हो गया था। फिर हाँ, कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न हमने बताया थे कि कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तरी पहाड़ी एरिया है, ठीक है, नीचे छत्तीसगढ़ का मैदान है, नीचे बस्तर का पठार है, और ये मुख्यालय देख सकते हैं। जो चीज़ मैंने बताया उसको मैप से यहाँ पर दर्शाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें खास। फिर मौसम या ऋतु या जलवायु के आधार पर फसलों का, कृषि का वर्गीकरण हमने किए थे। खरीफ फसल, रबी फसल और एक हमने देखे थे जायद फसल। तो खरीफ फसल कौन से फसल होते हैं? ऐसे फसल जो 15 जून को से स्टार्ट होकर 15 अक्टूबर तक देखने को मिलता है, ठीक है। 15 जून से स्टार्ट होकर 15 अक्टूबर तक देखने को मिलता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जिसमें वर्षा ताप की मात्रा अत्यधिक होती है। और ये प्रॉपर वर्षा आधारित क्या है, फसलें हैं, और वर्षा पर निर्भर होती है। पानी गिरेगा तो फिर आप वर्षा अधिक होगी, नहीं गिरेगा तो निम्न वर्षा होगी, और अधिक गिर गए, ठीक है, अतिवृष्टि हो गया तो फिर भी वही अकाल की स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है। धान की खेती अधिक होती है खरीफ फसल में, सबसे अधिक किसकी होती है? धान की खेती। तो लगभग 75% जो है धान की खेती देखने को मिलती है। और खरीफ फसल, टोटल खरीफ फसल कितना होता है भाई? टोटल खरीफ फसल 46.22 लाख हेक्टेयर फसल बोई जाती, यहाँ पर क्या की जाती है? बोई जाती है। ये चीज़ मैंने बताया था। फिर खरीफ फसल, कौन कौन से फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं जो सीजन में बोई जाती है? उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल, वाणिज्य फसल। खाद्यान्न फसल में धान है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो, कुटकी, मक्का, रागी। फिर दलहन फसल में मूंग, उड़द, अरहर। तिलहन फसल में मूंगफली, सोयाबीन, तिल, राम तिल। फिर वाणिज्य फसल में जूट, गन्ना, सोयाबीन आदि देखने को मिलेगा। फिर वहीं हमने बात की थी रबी फसल की। रबी फसल जो गर्मी में स्टार्ट होता है, जो ठंडी में स्टार्ट होता है, गर्मी के पहले काटी जाती है। जैसे 15 अक्टूबर को स्टार्ट होकर 15 फरवरी को चलेगा, और वर्षा एवं ताप निम्न चाहिए इसके लिए, और ये पूर्ण सिंचाई बेस्ड है, ठीक है। आपके पास अगर नहर की सुविधा है, आपके यहाँ पर अगर बोर की सुविधा है, आपके यहाँ पर नलकूप की सुविधा है, कुएं की सुविधा है, आदि की सुविधा है, तब ये फसल अच्छी होगी, इसकी पैदावार अच्छी होगी। अन्यथा ये यहाँ पर अब तो जानते हैं वर्षा इस समय नहीं होती, खासकर छोट मोट थोड़ा बहुत वर्षा हो गया तो अलग बात है, ठीक है, नहीं तो वर्षा नहीं होती। तो ये पूरा सिंचाई बेस्ड है, ठीक है। नहरों से, नलकूपों से, कुओं से, बोर से आदि से सिंचाई की जाती है। रबी फसल लगभग 10.89 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है, ठीक है। अब सोच सकते हैं कितना फ़र्क है आपकी खरीफ फसल और रबी फसल में, तो देख सकते हैं। खाद्यान्न फसल, इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रबी फसल कौन कौन से फसल होते हैं? तो खाद्यान्न फसल में गेहूं और जौ। तिलहन फसल में सरसों, सूरजमुखी, तरोई, अलसी। दलहन फसल में चना, मटर, तिउरा, मसूर। वाणिज्य फसल में तंबाकू, आलू देखने को मिलेगा। फिर वही मैंने कहा जायद फसल। जायद फसल अंतिम है, आपको देखने को मिलेगा कहाँ? आपके 15 फरवरी से स्टार्ट होकर 15 जून तक, ठीक है। और ग्रीष्मकाल में ये बोई जाती है, बोकर वर्षा के पहले काट दी जाती है। अत्यधिक पानी की आवश्यकता होने के कारण ये खासकर नदी के किनारे लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा तरबूज, ककड़ी, खीरा, कद्दू, टमाटर आप देखेंगे कि नदी के किनारे ढेर लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ उसको ताप और आपका पानी अत्यधिक मात्रा में चाहिए रहता है, ठीक है। तो पूरे कब होगा? जब वहाँ रहेगा नदी के किनारे, तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी पिछले क्लास में, ये प्रॉपर हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम बातें करेंगे किसकी भाई? आने वाले कुछ सब टॉपिक के बारे में, ठीक है। चलिए, हम बात करें यदि, तो कुछ अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं।
ठीक है, छत्तीसगढ़ के कृषि अनुसंधान केंद्र। क्या देखेंगे भाई, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कृषि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र। तो छत्तीसगढ़ के कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या नाम है, क्या वगैरह वगैरह हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो एक तो आपको देखने को मिलेगा कोशा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, क्या है, कोशा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कोशा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, और ये है आपके बस्तर में। कहाँ पर, बस्तर में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े तो काजू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, क्या है, काजू अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये भी कहाँ है, बस्तर में है। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, और ये आपको कहाँ मिलेगा भाई साहब, मैन पाट। कहाँ पर, मैन पाट सरगुजा में। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कोसा संबंधित जिला, कोसा संबंधित जिला। ठीक है, जहाँ पर कोसे देखने को मिलता है, तो कौन कौन सा है, वो रायगढ़ है, आपको याद रखनी है। जांजगीर चांपा आपको याद रखनी है। आपको याद रखनी है बस्तर, और आपको याद रखनी है बिलासपुर। क्या है, बिलासपुर। और आपको याद रखनी है एक नया जिला बना है, क्या है, शक्ति। चलिए, तो ये हो गए। फिर टोमेटो रिसर्च सेंटर, टोमेटो रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर, टोमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, आपका मैन पाट। ठीक है, क्या है, मैन पाट, ये याद रखिए। कृषि अनुसंधान केंद्र प्रॉपर अगर देखें तो पूरा कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ भाई है, ये आपके रायपुर में। कहाँ पर है, कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में है। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है भाई, ये भी है रायपुर में है। और ये कहाँ, लाभांडी। कहाँ पर, लाभांडी रायपुर में। ठीक है, चाय क्षेत्र या चाय का संवर्धन क्षेत्र, चाय का संवर्धन क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा, जसपुर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
तो ये 7-8 जो है अनुसंधान केंद्र क्या करेंगे, आपको याद रखेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ के अनुसंधान केंद्र सीधा, ठीक है, किससे संबंधित है, मैं लिख देता हूँ छत्तीसगढ़ के अनुसंधान केंद्र। चलिए, गर्मी बहुत है भाई, लाइट ऑफ है एक तो। ये हो गया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए पुरस्कारों की हम बात करेंगे, ठीक है। कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार, चलिए ये कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में याद रखिए कि ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, कृषि मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है, पहली बात है। दूसरी बात है, किसको दिया जाएगा भाई, अब दे रहे हैं तो किसी न किसी को देंगे, ठीक है। तो कृषि से संबंधित जो उत्पादन है, ठीक है, योजनाएं हैं, रिकॉर्ड उत्पादन किया है, कृषि से संबंधित जो अच्छी योजनाएं हैं, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उस राज्य को दिया जाता है, ठीक है, या उस संस्था को दिया जाता है। तो मैंने क्या कहा, कृषि से संबंधित योजनाओं एवं रिकॉर्ड उत्पादन हेतु, ठीक है, कृषि संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनको सुसज्जित ढंग से चलाने, ठीक है, एवं कृषि से संबंधित जो भी फसल है उनका रिकॉर्ड उत्पादन किया जाता है, तो इस संबंध में उसको कृषि कर्मण पुरस्कार देते हैं। ये कृषि कर्मण पुरस्कार की जो राशि है, ये जो राशि है वो कितनी दी जाती है, 5 करोड़ की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है, 5 करोड़ की राशि दी जाती है, ये आप याद रखिए। और अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को कितने बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है भाई, कितने बार, 5 बार, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को 5 बार क्या मिला है, कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। कितने बार भाई, 5 बार। तो याद रखने का तरीका अच्छा है, 5 करोड़ 5 बार, ठीक है, ऐसे आप याद रखिए। जैसे कि प्रथम बार वो दिया गया था किस सन में, प्रथम बार दिया गया था, सन लिखने से अच्छा डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, समझ जाएंगे, ठीक है। प्रथम बार दिया था 2010-11 के वित्तीय वर्ष में, प्रथम बार दिया गया था 2010-11 के वित्तीय वर्ष में। द्वितीय बार दिया गया था फिर वह 2011-12 के जो है 12-13 के वित्तीय वर्ष में, 2012-13 के वित्तीय वर्ष में। फिर दिया गया था आपका 2013-14 के वित्तीय वर्ष में।
और ये तीनों बार, इन तीनों बार देखने को मिलेगा। तो इन तीनों बार किस क्षेत्र में दिया गया था, किसके लिए? ठीक है, किस क्षेत्र कहने का मतलब क्षेत्र तो आपका कृषि है, लेकिन कृषि में कौन से कृषि के लिए, किसके लिए? धान के लिए, धान के लिए। ठीक है, धान उत्पादन हेतु, किसके लिए? धान उत्पादन हेतु। तो ये चीज समझिए, 3 बार दिया गया था। फिर चौथे बार दिया गया था सन इसी समय 14-15 में, 2014 और 15। फिर दिया गया था 5वीं बार 2016-17। ठीक है, और ये दिया गया था दोनों बार किसके लिए? सॉरी, एक दलहन के लिए और एक खाद्यान्न के लिए। एक जो है दलहन के लिए और दूसरा खाद्यान्न के लिए। मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए। धान के उत्पादन के लिए 10, 11, 12, 13, 14 ये 3 वित्तीय वर्ष में इनको जो है पुरस्कार प्राप्त है छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन के क्षेत्र में। फिर 14-15 में दलहन उत्पादन क्षेत्र के लिए और 5वां 16-17 में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार के बाद हम बात करेंगे जैविक खेती योजना क्या है। हालांकि योजना के बारे में हम आगे तो पढ़ेंगे और, लेकिन जो जैविक खेती योजना है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैविक खेती या जैविक कृषि योजना। चलिए क्या है? अरे यार कैसे हो जा रहा है यार? जैविक खेती योजना या जैविक कृषि योजना। ठीक है, ये है क्या? ठीक है, चलिए, इस जैविक खेती योजना का उद्देश्य क्या था कि भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है, जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। किसको? जैविक कृषि को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और कैसे बढ़ावा देना है भाई? कुछ तो करेंगे, ठीक है, कुछ तो करेंगे तभी तो बढ़ावा देंगे। तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था?
कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हम यूज़ करते हैं खेतों में, ठीक है, जो कीटनाशक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, उस पदार्थों का हम क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। और यूज़ नहीं करके हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जैविक कृषि करेंगे। और जैविक कृषि करके जैविक कृषि से उत्पाद जो प्रोडक्ट होंगे उसी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक युक्त, कीटनाशक युक्त ऐसे पदार्थ को हटा करके, ठीक है, उसमें जैविक खाद डाल के क्या करना है, जैविक खाद डालकर क्या करना है, जैविक कृषि करना है। समझ आया मैंने क्या बोला? मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो रासायनिक पदार्थ हैं जो हम खेतों के लिए यूज़ करते हैं, कीटनाशक दवाई हैं जो खेतों के लिए यूज़ करते हैं, और वो देखिए उससे क्या होता है, एक तो पर्यावरण को दिक्कत होती है। जैसे हमने पढ़े, अगर आप मेरा जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का अगर क्लास देखे होंगे, पैरेलली चल रहा है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने बताया था बायोडायवर्सिटी में, ठीक है, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता वगैरह पढ़ाया था, उस समय बताया था, ठीक है। ये जो कीटनाशक दवाई होते हैं, ये रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो खेतों के लिए तो चलिए यूज़ करते हैं तो फसल अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है, लेकिन वो भूमि को बंजर बना देते हैं, जीव जंतु पर्यावरण के लिए नुकसान है, ठीक है, फसलें तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, ठीक है, हालांकि लेकिन अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है, नुकसान डायरेक्ट जीव जंतु और हमारे पर्यावरण को पहुंच रहा है। और इसी कारण से ये संश्लेषित रासायनिक पदार्थ है, कीटनाशक दवाई है, इनका छिड़काव या इनका यूज़ ना करके जैविक खाद डाला जाए, और जैविक खाद डाल के जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है, आबाद रहे, ठीक है, जहाँ रहे जिंदाबाद रहे, जहाँ रहे मतलब पृथ्वी पर ही रहे, ठीक है। चलिए, तो उद्देश्य यही था भाई, क्या था, उद्देश्य यही था। और यहाँ पर बढ़ावा कैसे देंगे, ठीक है, कि जो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक संश्लेषित पदार्थ एवं कीटनाशक दवाई के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग कर। देखिए, आप जाएंगे तो जैविक जो है फूड स्टोर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, जगह जगह मतलब अच्छी जगह, ठीक है, जैसे रायपुर में कई जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको ग्रीन कलर की जो है दुकान, उसमें आपको नज़र आएगी, ग्रीन कलर के पट्टी में लगा होगा कि जैविक खाद से युक्त सब्जियां या जैविक खाद से युक्त फल फ्रूट, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली उसमें लिखा होगा। आप कहीं दुकान स्टोर में जाएंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। रासायनिक संश्लेषित पदार्थ एवं कीटनाशक दवाई के स्थान पर जैविक खाद डालकर जैविक कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, जैविक कृषि को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए, देखिए 5 जैविक जिले हैं, ठीक है। कुल अभी फिलहाल कितने हैं, फिलहाल कुल कितने हैं, कुल 5 जैविक जिले हैं, कहने का मतलब है, ठीक है, पूर्ण जैविक जिले बोल सकते हैं। कुल 5 पूर्ण जैविक जिले हैं, पूरी तरह से 5 क्या है, पूर्ण जैविक जिले हैं। और वो 5 जैविक जिले आप देखने को मिलेगा, ठीक है, आपकी बीजापुर, आपका दंतेवाड़ा,
आपका सुकमा, आपका नारायणपुर, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया और ये 5 बच गए गरियाबंद, ठीक है, 5 बच गए गरियाबंद। क्या है? गरियाबंद। तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा, नारायणपुर, ये बस्तर संभाग के अंतर्गत आएंगे। तो बस्तर संभाग के 4 जिले और ये आपको देखने को मिलेगा, आपका देख सकते हैं रायपुर संभाग का एक जिला गरियाबंद, ठीक है। तो ये 5 जिले हो गए, कुल जो है 5 पूर्ण जैविक जिले। साथ ही साथ स्टार्ट किया गया है 22, ठीक है, 27 जिले के हिसाब से पहले स्टार्ट किया था, अभी तो 33 हो गए, ठीक है। 5 नए जिले बने तो उसको क्या हो गया, 33 जिले हो गए। तो अन्य जो 22 जिले हैं, अन्य 22, ठीक है, जो जिले हैं उनके विकास खंडों में 22 जिलों के विकास खंडों में आपको देखने को मिलेगा, विकास खंडों में, ठीक है, क्या किया गया है, पूर्ण जैविक जिले देखने को मिलेगा। मैंने क्या लिखा, देखिए ये हो गया है 22, ठीक है, ये हो गया है 22 और 23 24 25 26 27 जिले के हिसाब से हैं और 33 जिले टोटल अभी छत्तीसगढ़ में, अभी 5 नए जिले बने हैं, ठीक है। तो उनको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी, ठीक है, जब वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 2014 में किया था, एक्चुअली ये जो है 2014 में किया गया था, ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा करने के लिए, ठीक है। 2014 में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, 2014 में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन के तहत खेती मिशन स्टार्ट किया गया था। चलिए, तो ये फिलहाल तो यहीं पर है, ठीक है, 22 जिलों के विकास खंडों में और 5 पूर्ण जिले। तो याद रखिए 5 पूर्ण जिले कौन से हैं, पूर्ण जैविक जिले, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, गरियाबंद, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें याद रखिए। एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2016 में क्या किया गया था, पारंपरिक कृषि योजना स्टार्ट की गई थी। पारंपरिक कृषि योजना, ये याद रखिए, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 2014 और 2016। और 2014 में क्या किया गया था भाई, राज्य पोषित जैविक खेती योजना, जैविक खेती जो है मिशन, जैविक खेती मिशन, ठीक है, जैविक खेती मिशन। और 16 में पारंपरिक कृषि योजना, 2 चीज़ें याद रखिए। और किसके लिए, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो 2 मिशन या 2 योजना लाई गई थी, ठीक है, जिसमें से 5 पूर्ण जैविक जिले हैं। अब यहाँ पर आइए तो देखने को मिलेगा, अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 2022-23 का, अभी लेटेस्ट है, ठीक है, फरवरी मार्च में आ गया है, अभी मई का महीना चल रहा है, 2-3 महीना पहले, ठीक है। तो उनके आधार पर अगर देखा जाए तो देख सकते हैं जैविक खेती क्षेत्र के अंतर्गत, जैविक खेती क्षेत्र, ठीक है, मैंने क्या कहा, ये डेटा 2023-24 का, सॉरी 2000 अभी 24 कहाँ, 2022-23 का, ठीक है, 2022-23 का। और इसके अंतर्गत फिलहाल देखा जाए तो 16,000 एकड़ क्षेत्र है, जैविक खेती क्षेत्र कितना है, 16,000 एकड़, 16,000
एकड़ क्या है, क्षेत्र है, किसके, जैविक खेती क्षेत्र के अंतर्गत। और इस 16,000 एकड़ क्षेत्र को डिवाइड किया गया है, ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। 2 भागों कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने बताया, 2 भाग कौन कौन से होंगे, एक भाग जो है जैविक खेती मिशन और दूसरा भाग पारंपरिक कृषि योजना के नाम, ठीक है। तो एक है जैविक क्या है, एक है जैविक कृषि मिशन और जैविक कृषि मिशन के तहत कितने हैं, 15,000 एकड़ है, एकड़ क्षेत्र है, कितना, 15,000 एकड़ क्षेत्र है। और वहीं बच गया क्या है, पारंपरिक कृषि योजना, पारंपरिक कृषि योजना। और पारंपरिक कृषि योजना जो है, अब जो बच गया कितना, अरे 1,000 एकड़ बचेगा ना भाई, 1,000 एकड़ क्षेत्र, 16,000 है तो 15,000 तो यही हो गया, तो 1,000 बचेगा, तो 1,000 एकड़ क्षेत्र, ठीक है। अरे अच्छे से हो जा भाई, ये है 15,000 एकड़ क्षेत्र, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये योजना स्टार्ट हुआ था, मैंने जैसे कहा, ये स्टार्ट हुआ था 2014 में, ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। कब हुआ था, 2016 में, ठीक है। चलिए, तो टोटल अगर आपसे पूछा जाता है जैविक खेती क्षेत्र में, ठीक है, 2022-23 के डेटा के अनुसार कितना क्षेत्र है, कितना एकड़ खेती है जहाँ पर जैविक खेती की जाती है, तो 16,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जाती है, ठीक है। अब खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसकी खेती करेंगे ये भी बताना है आपको, ठीक है, कि चावल की कर रहे हैं, गेहूं की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। जैविक फसल या जैविक ब्रांड, कौन कौन से फसलें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन से ब्रांड है और कौन कौन से फसलें हैं, ठीक है। तो जैविक फसलें कौन कौन से हैं, चलिए, लेकिन उसके 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, मैं आता हूँ, ठीक है। नहीं, ठीक है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे लगा लाइट आ गया है, उसी के लिए देखने गया था, ठीक है, लेकिन नहीं, चलिए अभी नहीं आया है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो कौन कौन से हैं भाई, वो हम देखते हैं। जैविक ब्रांड और जैविक फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए, जैविक ब्रांड एवं जैविक फसलें एवं जैविक फसलें। चलिए, तो पहले हम जैविक ब्रांड देखते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको देखने को मिलेगा चांग्रो राइस। क्या है भाई, चांग्रो राइस। और ये कहाँ है, ये है बलरामपुर। कहाँ है, बलरामपुर, ठीक है। एक है आपका
बांसा झाल राइस क्या है? बांसा झाल राइस। और ये कहाँ है आपका? सरगुजा में। ये सभी याद रखिए, ठीक है। कौन सा जो है ब्रांड कहाँ पर है, जैविक खेती का कौन सा ब्रांड कहाँ पर है, इसको याद रखिए। आपका मैकाल्स नेचर्स और मैकाल्स नेचर कहाँ पर है? कबीरधाम। आगर जय उत्पाद एक है आपका, आगर जय उत्पाद, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये आपके मुंगेली में। फिर है आपका आरुग जैविक राजनांदगांव, ठीक है। एक है आरुग जैविक, कहाँ पर है? राजनांदगांव। एक याद रखिए, रुद्र ऑर्गेनिक के नाम से ब्रांड है, रुद्र ऑर्गेनिक, ठीक है। कहाँ पर है? धमतरी। एक है आपका पंचतत्व, और ये कहाँ है आपका? कोंडागांव। कहाँ पर भाई? कोंडागांव। एक है आपका आदिम ब्रांड, क्या है? आदिम ब्रांड। और आदिम ब्रांड है आपका दंतेवाड़ा में। कहाँ पर? दंतेवाड़ा। बस्तर नेचर, और ये बस्तर नेचर कहाँ है? बस्तर में ही रहेगा, जाहिर सी बात है। फिर केलो ब्रांड क्या है आपका? केलो ब्रांड। कहाँ पर? रायगढ़ में देखने को मिलेगा केलो ब्रांड। शिवनाथ ऑर्गेनिक, और ये आपको मिलेगा दुर्ग में। रायपुर ऑर्गेनिक, ये मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, ठीक है। अब सही है, रायपुर ऑर्गेनिक। और ये कहाँ मिलेगा भाई? आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। बालौद ऑर्गेनिक, तो बालौद में मिलेगा। ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मतलब जैविक, ठीक है। कहाँ मिलेगा? बालौद में मिलेगा। जसपुर एग्रो फ्रेश क्या है? जसपुर एग्रो फ्रेश कहाँ पर है? जसपुर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, ये हो गए आपके जैविक ब्रांड। तो जैविक ब्रांड को आपको याद रखनी है। चांगरो राइस बलरामपुर, भांसा झाल राइस सरगुजा, मैकाल्स नेचर्स कबीरधाम, अगस्त जैव उत्पाद मुंगेली, ठीक है। आरोग्य जैविक राजनांदगांव, रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी, पंचतत्व कोंडागांव, आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा, बस्तर नेचर बस्तर में, किलो ब्रांड रायगढ़ में, शिवनाथ ऑर्गेनिक दुर्ग में, रायपुर ऑर्गेनिक जो है रायपुर में, बालौद ऑर्गेनिक बालौद में, जसपुर ऑर्गेनिक जसपुर में। देखिए, आपको याद करने में दिक्कत किसको आएगी? ठीक है, आपको तो जसपुर एग्रो को दिक्कत नहीं है क्योंकि जसपुर में है, बालौद एग्रो ऑर्गेनिक को दिक्कत नहीं बालौद में है, रायपुर ऑर्गेनिक को दिक्कत नहीं रायपुर में है, शिवनाथ को दिक्कत नहीं क्योंकि शिवनाथ नदी, ठीक है, आपके जो है इसके अंतर्गत ये है, ठीक है। दुर्ग
ठीक है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं शिव और दुर्गा, ठीक है। याद करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। दुर्गा माँ, शिव भगवान, ठीक है। शिव और दुर्गा ऐसे याद रख सकते हैं। और केलो याद करने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। केलो नदी रायगढ़ में है, ये आप जानते हैं। बस्तर नेचर बस्तर में, ठीक है। तो आपको याद करने की दिक्कत धमतर, रुद्र ऑर्गेनिक, इसको भी दिक्कत नहीं है। रुद्र जो रुद्र पिकवीर धमतरी में है, ठीक है। आपको याद करने में मैकास भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैकास पर्वत श्रेणी, ठीक है, आपके जो कबीर धाम के जो है आसपास है वहीं, ठीक है। कबीर धाम जो है राजनांदगांव, ठीक है, ये इसी क्षेत्र में मैकाल रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है, कवर्धा। तो आपको याद करने की दिक्कत यहाँ पर क्या है भाई, 14 में से आपको कौन कौन से याद करने में दिक्कत जाएगी। एक तो ये चंगरो राइस, दूसरा भाषा झार, तीसरा है आपका आगर जैव 3, और चौथा है आपका राइस जैविक 4, और पांचवा पंचतत्व कोंडा 5, और ये 6 खासकर ये दंतेवाड़ा वाला, ठीक है, आदिम ब्रांड। यदि याद करना चाहे तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। तो ये ठीक है। और बाकी जो स्टार नहीं लगाया हूँ वो तो आसान है आपके लिए, जो जैसा है वैसी है। ये कहाँ है पूछा जाएगा तो आप बता देंगे फट से। चलिए, जैसा भी है याद तो आपको ही करना है, ठीक है। चाहिए प्रमुख जैविक फसल की बात कर लेते हैं। जैविक फसल कौन कौन सी है। जैविक फसल, एक तो अनाज के क्षेत्र में बातें करें तो अनाज में आपका जो है दुबराज है, ये इसके अंतर्गत है। बासमती, ठीक है, खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी, नहीं, बासमती, दुबराज, बादशाह, आपका बादशाह भोग, जीरा फुल, जिसको जीरा राइस बोलते हैं, जीरा राइस अलग है ना, जीरा फुल, जवा फुल अलग अलग जो है इसका, जवा फुल, मोतीचूर, ये मोतीचूर वाला लड्डू थोड़ी है भाई, नहीं है भाई, मोतीचूर, ठीक है। ये किस्में हैं, अनाज की अलग अलग किस्में हैं। मोतीचूर, पूषा सुगंध, तुलसी मंजरी, काली कमोद, काली गिलास, देखिए भाई किस टाइप का नाम है, काली गिलास, तिल कस्तूरी, वाह क्या बात है, तिल कस्तूरी, ठीक है। दलहन के क्षेत्र में, दलहन के नाम अगर देखिए तो दलहन के नाम में आपका अरहर है, उड़द है, ठीक है। और अरहर में इसकी जो है LRD 41 इसके किस्में हैं, ठीक है, LRD 41 और PU 31 उड़द का किस्म है। मूंग, ठीक है, मूंग, और मूंग का किस्म SML 68, ठीक है। कुल्थी, ये सारे आपको देखने को मिले दलहन। फिर कुछ अन्य आपको देखने को मिलेगा, अन्य अनाज है इसके अंतर्गत, जैसे कोदो कुटकी। तो भाई अगर दक्षिण में है बस्तर एरिया तो कोदो कुटकी तो रहेगा, रागी रहेगा, सवा रहेगा, रागी, ठीक है, रावी नहीं है भाई, रावी नदी नहीं है, रागी है, सवा है, आपका कोसरा है, मक्का, ये आदि क्या है भाई, ये सारे जैविक फसल हैं, ठीक है। तो जैविक, हम कृषि की बात कर रहे थे अभी तक, जैविक खेती या जैविक कृषि की बात कर रहे थे।
ठीक है, जैविक कृषि योजना के अंतर्गत। फिर हमने जो जैविक कृषि क्षेत्र देखे, कितना क्षेत्र है, जैविक ब्रांड देखें और फसलें देखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखें। ठीक है, फिलहाल थोड़ा ब्रेक है 2 मिनट का, जैसे कि मैं बोला था, इसको फिनिश करने के बाद 2 मिनट का ब्रेक चाहूँगा, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे जो भी बातें होंगी।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम फिर से वापस आ गए हैं। कृषि से संबंधित अन्य बातें हम बात करेंगे। जैविक जो है फसल, जैविक ब्रांड वगैरह हो गए हैं, तो आगे चलें। कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ तथ्य, कुछ बातें, जैसे कि आदर्श मंडी, एक वर्ड आया है आदर्श मंडी। क्या है आदर्श मंडी? याद रखिए, कैसे बन रहा है यार राइटिंग। चलिए, आदर्श मंडी। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में कितने आदर्श मंडी भाई? छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है? 5 है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी कितनी है? मंडी की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक तो आपको देखने को मिलेगा धमतरी है, आपका कवर्धा है, कवर्धा में है आदर्श मंडी। नाम याद करते जाइए, ठीक है, यही याद होगा, कहीं और नहीं होगा। कुरुद, मुंगेली और आपका राजनांदगांव। ठीक है, क्या है? राजनांदगांव। ठीक है, तो कुल आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है? 5। तो एक है धमतरी, कवर्धा, कुरुद, ठीक है, मुंगेली, राजनांदगांव। 5 स्थानों पर क्या है? आदर्श मंडी है। तो ये याद रखिए। चलिए, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, एक और वर्ड आया है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, और ये मिट्टी ठीक है, परीक्षण, ठीक है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, चलिए, परीक्षण समझते ना? परीक्षण और प्रशिक्षण दोनों में अंतर है, समझते ना भाई? परीक्षण और प्रशिक्षण दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो परीक्षण करना मतलब टेस्ट करना, और परीक्षण करना मतलब, प्रशिक्षण करना मतलब ट्रेनिंग देना। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ इसका प्रशिक्षण चल रहा है, तो प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग करना, और परीक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, चेक करना। ठीक है, तो दोनों में मैंने कहा अंतर है। तो मिट्टी की परीक्षण करना क्यों आवश्यक है? पहली बात तो ये तो जानना है, प्रयोगशाला। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, इस मिट्टी में देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण में अलग है, मध्य में अलग है, उत्तर में अलग है। किसी कारणवश क्या हो जाता है, ठीक है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। किसी कारणवश क्या हो जाता है? मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित करने का मतलब क्या है? प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित कहने का मतलब है इनके जो इसमें अवांछित बदलाव देखने को मिलता है। जैसे अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है या ज़्यादा क्षारीय है, तो मिट्टी में जो उपजाऊ नहीं है, उपजाऊपना नहीं है, पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अगर फसल अच्छी पैदावार चाहिए तो ज़्यादा अम्लीय और ज़्यादा क्षारीय दोनों नुकसानदायक है। मीडियम रहे, ठीक है, बीच में रहे। ठीक है, तो 7 से 8 के बीच अगर रहता है, ठीक है, ये क्षारीय, ठीक है, 6, 7, 8 के बीच रहता है तो वो ठीक है। ठीक है, मिट्टी क्या है? ज़्यादा अम्लीय और ज़्यादा क्षारीय भी नहीं चाहिए। ठीक है, 6 के आसपास लगभग। तो आपको देखने को मिलेगा ये अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, और इसी का क्या करना है? परीक्षण करना है कि उस एरिया का मिट्टी फसल के पैदावार के लिए सही है कि नहीं। ठीक है, फसल के पैदावार के लिए
उचित है कि नहीं। तो इसके परीक्षण के लिए प्रयोगशाला बनाए गए हैं, और प्रयोगशाला बनाए गए हैं मंडियों में। ठीक है, प्रदेश के कुल 11 मंडियों में 69 जो है कृषि उपज मंडी है, इसमें से 11 मंडियों में, किसमें, आज राइटिंग क्या हो गया है यार, 11 मंडियों में क्या किया गया है, ये प्रयोगशाला देखने को मिला। तो 11 मंडियों, एक तो आपको देखने को मिला कौन कौन से हैं, बेमेतरा है, बेमेतरा है, बालोद है, राजनांदगांव है, राजनांदगांव है, आपका रायगढ़ है, 4 यहीं पर लिख देता हूँ रायगढ़, और 5 भी यहीं पर लिख देता हूँ आपका रायपुर। ठीक है, बलौदा बाजार, आपका महासमुंद, महासमुंद की मंडी में, दुर्ग, दुर्ग की मंडी में। ठीक है, आपके बिलासपुर मंडी में, कहाँ पर, बिलासपुर की मंडी में, 10 भी यहीं लिख देता हूँ। शक्ति नया जिला बना है, शक्ति। ठीक है, और 11 रामानुजगंज, ये 10 हो गए, और ये 11 मैं यहीं लिख देता हूँ रामानुजगंज। और ये कहाँ है, बलरामपुर में, बलरामपुर, रामानुजगंज बलरामपुर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये 11 स्थान पर, 11 मंडियों पर क्या किया गया है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ठीक है, और ये क्या करेगा, मिट्टियों को चेक करेगा, इस कारण, किस कारण से प्रदूषित हुआ या फिर क्या है, जैसा है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिए, ठीक है, इसके अलावा, इसके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसके अलावा 111, ठीक है, मिनी मिट्टी 111 पूरा लिख देता हूँ पहले, मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की जो है जो की गई है। इसके अलावा 111 क्या है, मिनी मिट्टी, क्या हो जा रहा है भाई, आज दिक्कत है लगता है, मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, स्थापित की गई, स्थापित की गई। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा, इसके अलावा, तो किसके अलावा भाई, इसके अलावा। ठीक है, तो मिट्टी परीक्षण, ये मिट्टी कैसा दिख रहा है, मिट्टी ही है ना, ये मिट्टी है। चलिए, इसके अलावा 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित भी की गई, ये चीज़ें याद रखिए। आदर्श मंडी हो गए, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हो गए, और क्या क्या बातें बच गई जो हम कर सकते हैं। ठीक है,
सब्जी मंडी, फल सब्जी मंडी, एक और होता है फल सब्जी मंडी, ठीक है। फल सब्जी मंडी, फलों के लिए, सब्जियों के लिए जो मंडी लगती है उसको हम क्या करें, फल सब्जी मंडी। तो जो फल सब्जी मंडी है वो कितने हैं भाई, संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है आपका 6, ठीक है, क्या है 6 है फल सब्जी मंडी की, ठीक है। एक तो आपको देखने को मिलेगा धमतरी में, एक तो आपको देखने को मिलेगा रायपुर में, मैंने कहा धमतरी नहीं, रायपुर में। एक तो आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर में, एक तो आपको देखने को मिलेगा दुर्ग में, एक तो आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव, एक तो आपको देखने को मिलेगा पंखाचूर, कहाँ पर, कांकेर। फिर एक तो आपको देखने को मिलेगा रायगढ़, कहाँ पर, रायगढ़, ठीक है, रायगढ़। तो कितने होंगे 6। तो कुल फल सब्जी मंडियों की संख्या कितनी है 6 है, ये याद रखिए। और कुछ बच गए हैं तो वो भी हम बात कर लेते हैं। एक है आपका किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण, ठीक है। एक चीज और आएगा भी, एक और आएगा अभी, क्या है जिसको हम कहेंगे, क्या है भाई, किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण, ठीक है। या जिसे हम कहते हैं किसान उपभोक्ता बाजार, किसान उपभोक्ता बाजार। चलिए अब ये है क्या चीज, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या था, बिचौलियों से बचना, बस अब समझ गए होंगे। अगर मैं बात कर लूं, एक लाइन में लिखूं, ठीक है, क्या है, बिचौलियों तंत्र को समाप्त, तंत्रों को क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, बिचौलियों की तंत्र या फिर बिचौलिया तंत्र को समाप्त करना है, बिचौलिया तंत्र को क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। चलिए समझिए, देखिए होता क्या है, कोई भी किसान, कोई भी कृषक जब किसी की पैदावार करती है, ठीक है, कोई फसल उगाता है, ठीक है, तो उसके पास प्रॉपर साधन नहीं होते,
साधन नहीं होते मंडी तक पहुंचाने के लिए, या जहां पर वो उसको बेचना है, जैसे मैं कहीं बेचना चाहता हूं मंडी पर, तो उसके लिए यातायात के साधन या कुछ जो है साधन नहीं होते, जिसके कारण वो किसी बिचौलियों कहने का मतलब जो मीडिएटर होता है, दो व्यक्तियों के बीच लेन देन का मीडिएटर बीच में करता है, वो ज़्यादा पैसा खा देता है। अभी आपने ये सुने होंगे, ठीक है, बहुत पहले ये आप देखने को आया था कि गाड़ी का खर्चा और इधर उधर पूरा मिला के, एक केरल का घटना है, शतक प्याज आप सुने होंगे, ठीक है, प्याज जो है किसान जो उगाया था प्याज और उसको बेचने के लिए गया था, तो इधर उधर काट फीट के यातायात करके, ठीक है, 4 या 5 रुपये से कुछ मिला था उसको सब काट के, ठीक है। सोचिए इतना बड़ा किसान उसको जाके वहाँ तक बेचा है, तो फिर आने जाने ले जाने इधर उधर में पूरा उसका पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। बिचौलिए भी जो है खा लिए, तो ये दिक्कत होता है, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा साधन नहीं होते ले जाने के लिए या कुछ नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिचौलियों को दे देते हैं और बिचौलिया ज़्यादा पैसा खा देता है, उधर बेच देता है, आपको कम प्रॉफिट मिलता है। तो इसी तंत्र को, बीच में जो मीडिएटर कोई नहीं रहा है, इसको हटाने के लिए क्या किया गया था, किसान उपभोक्ता बाजार किया गया था कि भाई साहब आपके पास स्वयं क्या आएंगे, उपभोक्ता आएंगे, ठीक है। क्या है आपके प्रांगण उसमें लिखा है किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण, आपके उपमंडी प्रांगण में खुद क्या आएगा, आपके उपभोक्ता आएंगे चल के, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिचौलियों से भी बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये था इसका उद्देश्य, और इसके अंतर्गत, ठीक है, चलिए क्रय विक्रय प्रारंभ कहाँ किया गया था, यहाँ पर लेन देन, क्रय विक्रय या फिर कहने का मतलब है लेन देन प्रारंभ कहाँ किया गया था, तो आपके जो है धमतरी में किया गया था। धमतरी में 2017 में ये स्टार्ट हुआ। फिर आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव में ये प्रारंभ हुआ, 2020 को प्रारंभ हो गया था, और 2020 को ही बेमेतरा में प्रारंभ हुआ। बेमेतरा में 2020 को ही प्रारंभ हुआ, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, याद रखिए किसान उपभोक्ता बाजार का जो लोकार्पण किया गया, लोकार्पण वो कहाँ किया गया है, वो क्या गया है, रायपुर में, ठीक है, रायपुर, ठीक है। पुरानी मंडी जो है क्या है, पुरानी मंडी रायपुर, ठीक है। चलिए नया पुरानी दोनों मंडी, ठीक है, रायपुर बोल दिया तो ठीक है, समझ जाइए। चलिए लोकार्पण किया गया रायपुर में देखने को मिला। तो किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण यही है भाई, बिचौलियों से बचना है और बच के, ठीक है, वहाँ तक जाना है। और तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो हम बात करेंगे। फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में हम बात करेंगे कि इतना 1000 मीट्रिक टन कितना जो है कौन कौन से फसल उत्पादित हुआ है, ठीक है। कौन कौन से जो है जिला अग्रणी जिला है किस किस फसल में, और कितना उत्पादन हुआ है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा एक और क्लास कृषि से संबंधित होगा, वो तो होगा, चलते रहेगा, ठीक है। कृषि जोत का कार हम देखने वाले थे, नहीं देखें। फिर बागवानी फसल देखेंगे, फिर पशुपालन देखेंगे, फिर मत्स्य पालन देखेंगे। फिर ये सभी कृषि और कृषि संबंधित जो उद्योग है उससे संबंधित जो योजनाएं हैं चलाई जा रही सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है। नया हम बात करेंगे जो है नया चीज़, वो मैंने जैसे कि कहा कि उत्पादन किस ज़िले में कितना है, कौन सा ज़िला किस फसल के लिए अग्रणी है, ठीक है। कितना मीट्रिक टन जो है अभी की स्थिति में 2022-23 के
जो पैरामीटर में अभी जो 22-23 का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसके आधार पर हम बातें करेंगे, लेकिन वो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेंदी टाइम लगेगा, टाइम टेकन है, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है। उसको थोड़ा अच्छे से फ्रेश माइंड से हम देखेंगे, डेटा याद करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं भाई, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। आज सेकंड क्लास है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।